मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम सामान्य ज्ञान का प्रश्न उत्तर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक सीरीज रहने वाला है। ये काफ़ी समय तक चलेगा, जिस पर आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर सामान्य ज्ञान का साझा किया जाएगा। और ये पार्ट 1 है। इसी तरह से हम अगला पार्ट कल अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। प्रश्न ये है कि लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ था, यानी लीग ऑफ नेशन कब बनाया गया था। इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में देना। और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था। हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा सभ्यता का खोज सिंधु घाटी के किनारे हुआ था। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे, यानी सिंधु नदी के किनारे उसका खोज हुआ था और इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रयागप्रस्थी किसका रचित लेख है, यानी प्रयागप्रस्थी को किसने लिखा है। तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब हरिसेन। हरिसेन ने इसको लिखा या रचा था। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रूसी क्रांति कब हुआ था। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है 1917। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सुदर्शन झील किस राज्य में है, यानी जो सुदर्शन झील है वो कहाँ है। तो 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब गुजरात। ये गुजरात में है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बिंबिसार किस वंश से थे। ध्यान से सुनिए, बिंबिसार। हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश से थे। ठीक है, आप बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो बिंदुसार थे वो अशोक के पिताश्री और वो मौर्य वंश से थे, और ये बिंबिसार हैं जो कि भारत के संस्थापक भी माने जाते हैं, मगध के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, जो पहले एक जनपद हुआ करता था मगध, उसके। अब आता हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व। ये 327 ईसा पूर्व में भारत के किनारे आ पहुंचा था और
26 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, जिसे धनानंद ने हराया था और इसे वापस अपने देश जाने पर विवश किया था। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किन शासकों ने भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी किया था? किस वंश से थे वो शासक जिन्होंने पहली बार सोने का सिक्का भारत में जारी किए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, अब हमारा आ गया है प्रश्न नंबर 11। इंडिका किसका लिखा हुआ पुस्तक है? इंडिका जो बुक है उसको किसने लिखा है? तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनान के थे, जो कि यूनानी दूत थे, और वो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता का मोहर किस पत्थर से बना हुआ था? तो 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका ऑप्शन नंबर बी, सेल खड़ी पत्थर से बने हुए थे। जो हड़प्पा सभ्यता में मोहर मिले हैं ना, वो सेल खड़ी पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है लोहा। ऑप्शन ए, लोहा। लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि लोहा जो है ये 500 ईसा पूर्व के आसपास से यूज होना शुरू हुआ था। वो भी काफ़ी अलग तरह का लोहा था। ठीक है, आजकल का जो लोहा है वैसा नहीं, काफ़ी टीन टाइप से था उस समय जब 500 ईसा पूर्व में यूज करते थे। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वेद में इनमें से किस देवता का जिक्र नहीं किया गया है? इनमें से कौन से देवता का जिक्र नहीं किया गया है? तो हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी देवताओं का जिक्र है। यानी इंद्र, सोम, अग्नि, इन तीनों ही देवताओं का जिक्र है, क्योंकि हमारे जो ऋग्वेद है ना उसमें इंद्र, सोम और अग्नि के बारे में ही जिक्र किया गया है और बाकी किसी देवता के बारे में नहीं किया गया है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसको हम जानते हैं? हमारा 3 सेकंड समाप्त हो चुका है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और आज का हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आगे हमारा पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।